हेलो बच्चों, मेरा नाम है मीनू स्वामी मैम। और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है आपका, ह्यूमन में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। अब माउथ में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है? एक होता है टीथ, सलाइवा एंड टंग। टीथ सबको पता है, बचपन से पढ़ चुके हो आप। दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट टीथ और एक होते हैं आपके मिल्क टीथ। ठीक है, तो इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना है मेनली सलाइवा के बारे में। अब सलाइवा जो होता है, इट इज दैट सलाइवा एक वाटर टाइप का कुछ होता है जो आपके माउथ से निकलता है। वो क्या करता है डाइजेशन में, उसका क्या यूज है? तो वो क्या करता है बेटा, वो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। ओके, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज या कार्बो डाइजेशन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट होता है? तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ and what happens in the mouth? Salivary amylase convert carbohydrate into maltose. Clear? Next, so one more thing is in the mouth is tongue. उसका इतना खास आपको यूज पढ़ना नहीं है। अब हमारा जो फूड है वो माउथ के बाद जाएगा ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस इज फूड पाइप, जो आपकी फूड पाइप है जिसमें से फूड जाता है स्टमक में, उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। वहां पर एक वर्ड याद रखना है आपने, स्पिंचर मसल्स के बारे में। स्पिंचर मसल्स क्या करती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंचर मसल्स? इट प्रिवेंट्स द। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। स्टमक क्या होता है बेटा? स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है। वो क्या करता है? आपका फूड ईसोफेगस के बाद जाता है किसमें? स्टमक में। अब स्टमक में आपको मिलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है बेटा? ये तीन चीजें सेक्रेट करता है। वन इज HCl, नेक्स्ट इज म्यूकस एंड देन पेप्सिन। अब इन सबके अपने अपने काम है और सब सारे काम इंटरलिंक्ड है। जैसे पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन, इंटर रिलेट करिए पेप्सिन प्रोटीन। तो पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पेप्टोन्स। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स। ओके, अब प्रोटीन पेप्सिन बेटा तब वर्क करेगा, इसके भी रख रहे हैं, ये तब वर्क करेगा जब इसको मीडियम क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। तो उसके लिए स्टमक को क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है? HCl। तो पहला काम तो वो इसके लिए ही करेगा, इट मेक्स मीडियम एसिडिक। क्या करेगा? ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा। दूसरा काम ये क्या करता है? जल्दबाजी में कहीं से आया और कुछ उठाया और खा लिया। बहुत सारे जर्म्स होते हैं आपके हाथों में, वो आपके माउथ के थ्रू आपके स्टमक में जाते हैं। तो क्या करेगा? इट किल्स हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। तो HCl का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो HCl का फंक्शन आपने लर्न करना है। म्यूकस, पेप्सिन, इन सबके यूजेस पढ़ने हैं कि स्टमक में इनके यूजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारा फूड जो है स्टमक के बाद जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है बेटा अपने खुद के इंटेस्टिनल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? इंटेस्टिनल जूस। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को ना लीवर एंड पैंक्रियास ये भी अपनी सेक्रीशंस देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर एंड पैंक्रियास ये भी अपनी सेक्रीशन देता है। तो लीवर क्या सेक्रीट करता है और क्या उसको देता है? वो होता है बाइल जूस। बाइल जूस से में खुद के स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसको मिलता है लीवर का सेक्रीशन। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर, लेकिन स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर जो है वो इसको स्टोर करेगा, बाइल जूस ही प्रोड्यूस करेगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। बाइल सॉल्ट, बाइल जूस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या फंक्शन करेंगे। तो उसके लिए एक चीज समझनी है, जब फूड स्टमक के अंदर होता है तो इस तरह की एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से एक फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल बन जाते हैं। तो वो जो फैट के ग्लोब्यूल होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में, उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो लिवर क्या करता है? फैट पे वर्क करता है। क्या करता है? helps in emulsification of fat. What is emulsification? Conversion of
large fat globule into small fatty droplets. ओके, तो इसके बाद लिवर ने क्या किया, इमर्सिफिकेशन ऑफ फैट, लिवर ने क्या किया, बाइल जूस प्रोड्यूस किया, और बाइल जूस ने क्या किया, इमर्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद एक और हमारा ऑर्गन होता है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। ये आप आगे और भी पढ़ोगे इसका यूज। तो पैंक्रियास जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस 3 टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्या क्या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, पहला जो एंजाइम है वो है आपका बेटा लाइपेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। और इन तीनों को याद करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो अमाइलेज, अमाइलेज वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, सलाइवरी अमाइलेज, किसके डाइजेशन, अमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसको लर्न कैसे करना है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने एक वर्ड पढ़ा था स्टार्टिंग में, सलाइवरी अमाइलेज, और वो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज, एक शुगर टाइप में चेंज कर रहा है। तो सेम यहाँ पे अमाइलेज वर्ड याद रखना, कार्बोहाइड्रेट। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो हम कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूस, अकेले नहीं, इंटेस्टिनल जूस की हेल्प से। ट्रिप्सिन क्या करता है, अब देखो ट्रिप्सिन पेप्सिन मिलता जुलता नियम है। तो पेप्सिन आपने कहा पढ़ा था, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहां से जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और प्रोटीन का अल्टीमेट कन्वर्जन किसमें होता है, अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट है आपका लाइपेज, लाइपेज में फैट होता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को, लास्ट एक चीज बच गई फैट, तो फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो इन दिस वे आपका जितना भी आपने फूड कुछ भी खाया, जो भी आपका मन था वो खाया आपने, लेकिन उससे हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ये 3 चीजें चाहिए होती है आपको, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने की फॉर्म में करती है। अब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी, पहले वो समझते हैं। तो मान लो ये हमारे पास इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इंटेस्टिनल वॉल हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, विच यू कैन कॉल विली और विलाई, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि आपका फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ब्लड में आपके फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद आपका फूड जो है, जितना भी फूड में न्यूट्रिएंट था वो एब्जॉर्ब हो गया। अब आपके फूड में सिर्फ, so after the absorption of food by the villi, the food get assimilated into the blood, and the waste product, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किस चीज का ऑब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड मिनरल का। उसके बाद जो भी वेस्ट बचा दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, इजेशन। So there are 5 steps of digestive system digestion. One is ingestion, in which the food is intaken by the animal, जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं। तो हमने पहले माउथ से इनटेक किया, दैट इज इंजेशन। अब ये पूरा प्रोसेस जब तक हुआ, जब तक ये ब्रेक डाउन हुआ, तो इसको तब हम बोलेंगे डाइजेशन। एंड देन जब ये विली के थ्रू या विलाई, जो भी आप कहना चाहो, इसके थ्रू जब ये एब्जॉर्ब होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जब ब्लड में मिक्स हो जाता है, देन एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट जब एनएस के थ्रू एक्सक्रीट होता है, बाहर बॉडी से बाहर निकलता है, देन इसको हम कहते हैं क्या, इजेशन। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक human digestive system. If you like this video, then please share to your friends and try to learn again and again from this. Okay, all the best.